औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैर वल बरकते व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कितने लोगों को दुरूद पढ़ना आता है? हाथ खड़े करें। सलवात कितने लोगों को पढ़नी आती है? और तेज आवाज से कितनों को दुरूद पढ़ना आता है? बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मजलिस सुनने आए हैं या सिर्फ बैठ के सवाब लेने आए हैं? बैठने का सवाब अपनी जगह है, अगर सिर्फ बैठे रहोगे तब भी सवाब मिलेगा। तो दो चीज़ें, बैठ के सिर्फ सवाब लेना है या मजलिस सुनने आए? जो मजलिस सुनने आए वो हाथ खड़ा करके बताए। शाबाश, माशाल्लाह। तो मजलिस शुरू करो, इजाज़त है। यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल तो नहीं देंगे, यहाँ पे बस आएंगे, इजाज़त है। बात शुरू की जाए। सब मेरी तरफ हैं। पहले वादा करें कि जब इबादत की नीयत हो जाती है तो दाएं और बाएं नहीं देखा जाता। तवज्जो है? बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देख रहे हो? मुझे तो ये सामने वाले नजर आ रहे हैं, इसलिए जो मैं बात करूं, जो बात कही जाए समझो। इसलिए कि मेरे पास वक्त कुल 40 मिनट का है। मुझे 1 बजे मिंबर मिलना था। 40 मिनट में मुझे 40 मंजिलें तय करना है और हर शायद हम उन 40 जगहों पे पहुंच जाएं कि जहां एक वक्त में अली 40 जगह मौजूद था। तो अब देखो, ये इधर वाले पीछे देखने लग गए। अब देखना जरा, ये इधर वाले पीछे देख रहे हैं, तो इनसे तो मैं खिताब ही नहीं करता हूं। तो तुम उधर ही देखते रहना। ये सामने जो मेरे बैठे हैं, मेरे साथ हैं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि मैं वक्त ज़ाया करने का बिल्कुल आदी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि जो बात कही जा रही है वो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। पहला जुमला आपके हवाले करता हूं, जिसे पसंद आ जाए तो बता देना, ना पसंद आए फिर भी बता देना। और जुमला आपके लिए है,
तवज्जो है, बात शुरू की जाए। जब तक एक एक आदमी मुतवज्जे नहीं होगा मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, इसलिए कि पहली दफ़ा चिन्नौट में मैं लिस्ट पढ़ने आया हूँ, तो ये ना हो कि कोई कहे कि वक्त ज़ाया करके चले गए, पहली बात। इसलिए चाहता हूँ मेरी तरफ मुतवज्जे रहो, देखते रहो। और कोई देखो ना, दो चार लोग ऐसे हैं जो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, खुदा की कसम ये आदमी मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो, उधर देख रहा, भाईजान इधर देखो यार, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तुम इधर उधर देखने आए हो तो बाहर चले जाओ भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे देखो ना। आप बताओ मेरी बात सुनोगे या नहीं? अब कोई भी इधर उधर आ जाए, इधर उधर मत देखना, तवज्जो है, ठीक है? बात शुरू की जाए। पहला जुमला आपके हवाले करता हूं, आपके लिए है पहला जुमला, और देखता हूं पहला जुमला आप तक कैसे पहुंचता है। पहला जुमला यही है कि शुक्र है खुदा का कि उसने हमें इतनी मंजिल अजीम पर बुलंद किया कि इस वक्त अल्लाह जो जिक्र आसमान पर कर रहा है वही जिक्र हम जमीन पर कर रहे हैं। और दुनिया ये बात जान ले कि अल्लाह जब जिक्र करता है तो रुकता नहीं है, अल्लाह क्या मुसलसल जिक्र है। अब ये अल्लाह से पूछा जाए, परवरदिगार तू आसमान पर जिक्र कर रहा है तो किसका जिक्र कर रहा है? क्या उनका जिन्हें दुनिया वालों ने बनाया, या जिनका जिन्हें तूने खुद बनाया है? तो अब देखना यह है कि अल्लाह क्या है तज़किरा, अल्लाह क्या है जिक्र, और अल्लाह क्या जिक्र है मुसलसल। और देखो बात यह है कि अल्लाह जब किसी काम में अपने साथ किसी को शरीक कर ले तो वो शिर्क नहीं होता, वो ईमान बन जाता है। मसलन अल्लाह बहुत से काम कर रहा है, सारे ही काम अल्लाह कर रहा है, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें वो ला शरीक है, ठीक है, वो तो उन कामों में ला शरीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जिन कामों में अल्लाह ने बंदों को, मखलूक को अपना शरीक बनाया हुआ है, तो जब अल्लाह शरीक बना ले तो वो काम शिर्क नहीं होता, वो काम ऐन ईमान बन जाता है। एक काम ऐसा है जो अल्लाह मुसलसल कर रहा है और करता रहेगा। ये बात याद रखो मुसलमानों कि अल्लाह क्या माजी नहीं है, अल्लाह लाजमान है, उस पर वक्त का इतलाक नहीं होता, वो काम कर रहा है और करता रहेगा। ये नहीं कहा जाता कि वो काम कर चुका, जी और सलामत रहो। अल्लाह के लिए नहीं कहा जाता कि वो ये काम कर चुका, नहीं, हर काम उसके यहां हाल में हो रहा है और होता रहेगा। एक काम ऐसा है तमाम कामों के अलावा कि वो काम उसके यहां रुकता नहीं है, मुसलसल जिक्र है। और 5 वक्त तुम ये आयत पढ़ते हो, जैसे ही अजान होती है उससे पहले आयत पढ़ी जाती है और अल्लाह बता रहा है कि मैं किसका जिक्र करता हूं। अल्लाह कह रहा है कि मैं दुरूद पढ़ता हूं। अब इसी पे बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह कह रहा है मैं दुरूद पढ़ता हूं। ये काम कौन कर रहा है? अल्लाह। मैं चाहता हूं आलम इस्लाम इन बातों की तरफ तवज्जो करे कि बात बात पर शिर्क नहीं होता, बात बात पर बिदअत नहीं होती। अल्लाह कह रहा है मैं एक काम कर रहा हूं और वो काम है दुरूद पढ़ना। बचपन से सुन रहे हैं ना आयतें, इतनी मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मैं एक काम करता हूं और वो काम है दुरूद पढ़ना। बहुत से काम कर रहा है लेकिन उन्हीं कामों में एक काम दुरूद पढ़ना है। वो कह रहा है मैं दुरूद पढ़ चुका नहीं, पढ़ रहा हूं और पढ़ता रहूंगा। अब ये काम है अल्लाह का, दुरूद पढ़ने वाला काम अल्लाह का है। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे मलाइका तुम भी मेरे साथ शरीक हो जाओ। तो मलाइका में जिब्राइल भी है, इजराइल भी है, इसराफील भी है, मिकाइल भी है, दरदाइल भी है, सलसाइल भी है, फितरुस भी है। कितने मलाइका हैं? अल्लाह कह रहा है दुरूद वाला काम मैं अकेले नहीं कर रहा, मेरे साथ मलाइका भी शरीक है। तो अब मलाइका में मैं कह चुका कि जिब्राइल भी मलक है, इजराइल भी मलक है, इसराफील भी मलक है, इसराफील भी मलक है, मिकाइल भी मलक है और बहुत से मलाइका है। तो जिब्राइल भी दुरूद पढ़ रहा है, बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। इसराफील भी दुरूद पढ़ रहा है, मिकाइल भी दुरूद पढ़ रहा है, इजराइल भी दुरूद पढ़ रहा है। यानी जितने मलाइका हैं वो सब दुरूद पढ़ रहे हैं। और जब अल्लाह पढ़ता है तब मलाइका भी पढ़ते हैं। है कोई जो कह सके कि जिब्राइल मुशरिक है? है कोई जो कह सके कि इसराफील शिर्क वाला काम कर रहा है? है कोई जो कह सके कि इजराइल शिर्क वाला काम कर रहा है? कोई कह सकता है कि इसराफील तुम्हारी क्या मजाल, वो काम कर रहे हो जो अल्लाह कर रहा है? अल्लाह कह के भाई, जिब्राइल कह के भाई अल्लाह ने खुद मुझे शरीक कर लिया है। तो जिस काम में अल्लाह बंदे को शरीक कर ले वो काम शिर्क नहीं होता। लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि सिर्फ मैं और मेरे मलाइका ही नहीं, ऐ ईमान वालों तुम भी आ जाओ, शरीक हो जाओ। तवज्जो, अब मैं आ गया अपनी मंजिल पर। अल्लाह कह रहा है सिर्फ मैं और मेरे मलाइका ही नहीं, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। अब है आपका इम्तिहान, यहां तक आपको लाना था। 100 मरतबा तुम इन आयतों पे तकरीर सुन चुके हो, अब मैं तुम्हें एक नया जाविया दे रहा हूं। अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों
तुम भी वो काम करो जो मैं कर रहा हूं। तवज्जो है, अल्लाह ये भी कह सकता था कि ए इस्लाम वालों, कौन कौन साथ दे रहा मेरा, किस किस तक बात पहुंची, ये भी कह सकता था कि ए इस्लाम वालों तुम दुरूद पढ़ो, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, ए ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो। कुछ लोग खामोश हो गए कि भाई ये इस्लाम और ईमान में फर्क क्या है। इस्लाम और ईमान में अल्लाह ने फर्क बताया। अल्लाह कह रहा है इस्लाम और ईमान में फर्क है, तो जब इस्लाम और ईमान में फर्क है तो इस्लाम वाला और ईमान वाले में भी फर्क है। नहीं पहुंची बात? चलो मैं तुम्हारे आगे आयत रखता हूं कि जहां अल्लाह ने इस्लाम को अलग करार दिया, इस्लाम वाले को अलग करार दिया और ईमान वाले को अलग करार दिया। पहला जुमला कहूंगा, जो पढ़ा लिखा है और जो आयतों को सुनकर याद रखने की कैफियत में रहता है वो पहुंच जाएगा। अल्लाह ने कहा इस्लाम वाला अलग है, ईमान वाला अलग है। आओ आयत तुम्हारे हवाले करता हूं, सूरह हुजरात की आयत। अल्लाह ने कहा वकालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम। ऐ मेरे हबीब, ये अरब के बद्दू, ये अरब के देहाती, ये अरब के देहाती बद्दू आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे ये कहिए कि तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। अरे ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। तो अब यहीं से मालूम हुआ कि इस्लाम वाला अलग है और ईमान वाला अलग है। अब जो आ रहा है इस्लाम लाकर, वो रसूल से कह रहा है कि मैं ईमान ले आया। अल्लाह कह रहा है कि तुम अभी लाए हो इस्लाम और कह रहे हो ईमान लाए हो, तो पहले ईमान वाले बनो तब दावा करना कि ईमान वाले हो। तो परवरदिगार, ये ईमान वाला कौन होता है? या अल्लाह, ये ईमान वाला कौन होता है? हमें बता दे कि ईमान वाला कौन होता है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि ईमान वाला मोमिन कहलाता है और इस्लाम वाले से ईमान वाला जुदा होता है। तो परवरदिगार, तुझसे सवाल यह है कि तू बता कि ईमान वाला कौन है। आवाज आई कि तुम पहले यह समझो कि ईमान क्या है। जब यह समझ लोगे कि ईमान क्या है, तब यह भी समझ में आ जाएगा कि ईमान वाला क्या है। अच्छा परवरदिगार, तो चल तू ही समझा दे कि ईमान क्या है, तू ही समझा दे कि ईमान क्या है। आवाज आई, तवज्जो, आवाज आई कि सूरह हुजरात की दूसरी आयत आपके हवाले कर रहा हूं। वलाकिन हब्बबल्लाहु इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारे दिलों को ईमान की मोहब्बत के लिए मुंतखब किया। हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तवज्जो है, बस 15 या 20 मिनट की बात है, मेरी तरफ देखते रहना। हम ये चाहते हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो और इसी ईमान की मोहब्बत से हमने तुम्हारे दिलों को जीनत अता की हुई। अब समझ में आया कि ईमान की जगह है दिल। तवज्जो है, ईमान की जगह है दिल, यानी ईमान दिल में रहता है। अच्छा परवरदिगार, तूने ईमान की मोहब्बत करार दी है दिल के लिए, और अल्लाह कह रहा है इसी दिल को हमने जीनत अता की है ईमान की मोहब्बत से। तो परवरदिगार, ये बात तो समझ में आ गई कि ईमान दिल में रहता है। तवज्जो है, ये बात तो समझ में आ गई कि ईमान दिल में रहता है। अब ये भी बता दे कि ईमान है क्या। बस अब यहीं से बात खत्म हो रही है। अब ये भी बता दे कि ईमान है क्या। आवाज आई कि आयत उतारना हमारा काम, आयत की तशरीह पूछना हो तो नबी से पूछो। हम चले दरे रसूल पर, हमने सरे तस्लीम खम किया, सर झुकाकर कहा या रसूल अल्लाह। हमने अल्लाह से पूछा था कि ईमान क्या है, अल्लाह ने हमें आपकी तरफ भेज दिया। तो या रसूल अल्लाह, अब आप ये बता दीजिए कि ईमान क्या है, ताकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि ईमान क्या है, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ईमान वाला क्या है। और जब ये समझ में आ जाए कि ईमान वाला क्या है, तो फिर आयत दुरूद भी समझ में आ जाएगी कि अल्लाह कह रहा है ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो। तो या रसूल अल्लाह, सिर्फ आप ये बता दीजिए कि ईमान क्या है। रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा कि आओ हमारे साथ चलो और हमारे चेहरे की तरफ देखते रहना, न मालूम कब मैं ईमान की तशरीह कर जाऊंगा
और तुम कहीं दाएं और बाएं देखते रह जाओ तो पता ही ना चले कि मैं ईमान की तशरीह कर गया। तो देखो इधर उधर ना देखना, रसूल कह रहे कि सिर्फ मुझे देखते रहना, न मालूम कब मैं ईमान की तशरीह कर जाऊंगा। हम रसूल अल्लाह को देखते रहे। एक बार दावत जुल अशीरा आ गई, हमने कहा शायद आज ईमान की तशरीह हो जाए। दावत भी गुजर गई, ईमान की तशरीह ना हुई। ताइफ की गलियों में पैगंबर ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देते रहे, हमने कहा शायद ताइफ की गलियों में ईमान की तशरीह हो जाए। तबलीग गुजर गई, ईमान की तशरीह ना हुई। एक बार शब हिजरत का बिस्तर सजा, हमने कहा शायद ईमान की तशरीह हो जाए। शब हिजरत भी गुजर गई, ईमान की तफसीर ना हुई। पैगंबर मदीने हिजरत करके आ गए, हमने कहा शायद मदीने में ईमान की तशरीह हो जाए। वो वक्त भी गुजर गया, ईमान की तशरीह ना हुई। एक बार बद्र का मैदान सजा, हमने कहा शायद जंग बद्र के मैदान में ईमान की तफसीर हो जाए। वहां भी जंग बद्र फतह हो गई, ईमान की तफसीर ना हुई। एक बार जंग ओहद का मैदान सजा, हमने कहा शायद आज ईमान की तशरीह हो जाए। जंग ओहद का मैदान भी सर हो गया, वहां भी ईमान की तशरीह ना हुई। एक बार खंदक का मैदान सजा, किसी ने रसूल की शान में गुस्ताखी की। रसूल ने कहा कोई है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे, कोई है जो इस गुस्ताख की जबान को बंद करे। एक बार दाएं तरफ से अली बुलंद हुए, अना रहूं या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए। पैगंबर ने कहा अली बैठ जाओ। फिर कहा रसूल ने कोई है जो इस गुस्ताख की जबान को बंद करे। फिर अली खड़े हुए, मैं हूं इसके लिए। कहा अली बैठ जाओ। 3 मरतबा पैगंबर ने हुज्जत को तमाम किया। 3 मरतबा अली खड़े हुए, 3 मरतबा बिठा दिया। जब तीसरी मरतबा हुज्जत तमाम हो गई और कोई और ना उठा तो एक बार पैगंबर ने कहा हाँ हाँ या अली तुम ही इसके लिए हो, जाओ। अब जब अली चले तो कहा ऐसे ना जाना। अली को रोका, अपने हाथ से अमामा उतारा, अली के सर पे रखा, अपने हाथ से अली के कमर के पटके को बांधा, अपने हाथ से अली के हाथ में तलवार दी। और अब जो अली चले तो पैगंबर ने कहा यह अली नहीं जा रहा, यह कुल्ले ईमान जा रहा है। जीते रहो, सलामत रहो। जैसे सुना है तुमने, खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी मार्फत में इजाफा फरमाए। जा रहा था अली, आ जाओ ना साथ। जा रहा था अली, कौन अली? अबू तालिब का बेटा। अबू तालिब का बेटा अली जा रहा था। और आज पैगंबर ने यह ना कहा यह मेरे चचा का बेटा जा रहा है, यह ना कहा कि यह अबू तालिब का बेटा जा रहा है। क्या कहा? यह कुल का कुल ईमान जा रहा है। कौन जा रहा था? मिलके बोलो, कौन जा रहा था? अली। मिलके बोलो, कौन जा रहा था? अली। और पैगंबर ने कहा यह ईमान जा रहा है, कुल का कुल ईमान जा रहा है। तो अब जुमला कहने की इजाजत है कि पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा किया। पता नहीं किसको सुनते हो, कैसे सुनते हो, मुझे नहीं पता। मेरा तो पहला मौका है आपसे बात करने का। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लेवल समाज का क्या है और तुम्हारी समझ का समाज का क्या है। मैं तुम्हारे हवाले जुमले कर रहा हूं। जा रहा था अली, पैगंबर ने कहा यह कुल ईमान जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया। ईमान का तर्जुमा है अली। किस किस को एतराज है भाई इस बात में? तो बोल दो कम अज कम। ईमान का तर्जुमा है अली। रहने दो, रहने दो, लाना रवा रहने दो, बस अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ईमान का तर्जुमा है अली। बोलो हां या नहीं, मिलके बोलो हां या नहीं। ईमान का तर्जुमा पैगंबर ने खंदक में किया कि ईमान का तर्जुमा है अली। तो अब जब पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया तो अब मुझे यह हक है, अब मुझे यह हक है कि चाहे ईमान को अली कहूं या अली को ईमान कहूं, एक ही बात है। बड़े खामोश बैठे हो, स्टेज पे बैठने वाला खामोश नहीं बैठता भाई, है ना हक? जब रसूल ने कह दिया कि ईमान अली है तो अब जब भी मैं चाहूं ईमान को अली कहूं या अली को ईमान कहूं, एक ही बात है या नहीं? गोया पैगंबर ने बता दिया कि जब ईमान लिखोगे तो 5 हरूफ से मिल के बनता है। जब ईमान को लिख के देखना चाहो तो 5 हरूफ का मजमुआ, और जब ईमान को मुजस्सम देखना चाहो तो अबू तालिब का बेटा। तो अब खंदक में पैगंबर ने कहा यह ईमान, ईमान कुल्ले ईमान यानी अली जा रहा है। तो मुझे हक है कि चाहे तो अली को ईमान कहूं या ईमान को अली कहूं, एक ही बात है। सब राजी है इस बात पर? आगे बढ़ूं, चाहे तो ईमान को अली कहूं या अली को ईमान कहूं, एक ही बात है। तो अब जब पैगंबर ने खंदक में लफ्ज ईमान का तर्जुमा कर दिया, आओ अब कुरान उठा के पढ़ो। तो जब कुरान की आयतों का तर्जुमा करते हो
तो एक एक लफ्ज का तर्जुमा करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम का तर्जुमा किया तो एक एक लफ्ज का तर्जुमा किया, और रहमानिर रहीम का तर्जुमा किया तो एक एक लफ्ज का तर्जुमा किया, मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा किया तो एक एक लफ्ज का तर्जुमा किया। लेकिन क्या अजीब बात है कि जब आयत आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो लिखते हो ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। अरे जब पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया कि ईमान का तर्जुमा है अली, तो अब क्यों शर्म आती है कि जब कुरान की आयतों के तर्जुमे करते हो तो जहां पर भी आयत आ जाए ए ईमान वालो, तो तर्जुमे में लिखो ना ए अली वाला। पहुंची बात या नहीं पहुंची? जब पैगंबर ने कह दिया कि ईमान का मतलब है अली, तो अब जहां भी लफ्ज ईमान कुरान में आ जाए क्या लिखोगे? ए ईमान वालों नहीं, मिलके बोलो तुम्हारे लिए आए थे ए अली वालों। इसमें शिया सुन्नी सब शामिल हैं, इसलिए कि अली सबकी मिल्कियत है, अली सबका है, सबका 73 फिरकों का है अली। अली किसी से दूर नहीं रहता, अली सिर्फ उससे दूर रहता है जिसका शजरा पाक ना हो, बाकी सबका है अली, सबका, शिया सुन्नी सबका तस्करा हो रहा है कि जहां भी लफ्ज ईमान आ जाए तो तर्जुमा में लिखो ऐ अली वालो, ऐ अली वालो, ऐ अली वालो, ऐ अली वालो। पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जिसके लिए मेहनत की है। ईमान वालों का तर्जुमा क्या है? ऐ अली वालो, ऐ अली वालो। अब अल्लाह कह रहा है मैं भी दुरूद पढ़ता हूं, मेरे मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं, ऐ अली वालो तुम भी दुरूद पढ़ा। बात पहुंच गई? ऐ अली वालो तुम भी दुरूद पढ़ो। अभी हमारे नाज़िम मिंबर ने एक शेर पढ़ा था, वहीं से मैंने एक मौजू मुंतखब किया जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, और अब मैं देखता हूं कि वो मौजू अब तक कहां तक पहुंचता है। ऐ अली वालो दुरूद पढ़ो, यानी इसका मतलब है कि अल्लाह को वो दुरूद चाहिए जो मोहब्बत अली के साथ हो, जो अली की मोहब्बत के साथ। मैंने कह दिया कि अली की मोहब्बत किसी की जागीर नहीं है, सुन्नी शिया सब अली के मोहब्ब है, और यही वो मोहब्बत अली है जिसने हमारे इत्तेहाद को बरकरार रखा हुआ। जैसे कि अभी कहा गया कि चिन्योट में भी और पूरे पाकिस्तान में कोई इख्तिलाफ नहीं है शिया सुन्नी में, इसलिए कि सब अली को मानते हैं। वो अलग बात है, कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है, कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है, कोई करीब मानता है, कोई दूर मानता है, कोई पहला मानता है, कोई चौथा मानता है, कोई आब्द मानता है। अली तो मुख्तलिफ नौ शख्सियत का नाम है ना भाई। तो अब पैगंबर ईमान का तर्जुमा, तो जितने पाकीज़ा काम है ना, जितने पाकीज़ा काम है अल्लाह ने वो सब अली वालों के लिए लिखे। ए अली वालों नमाज पढ़ो, ए अली वालों रोजा रखो, ए अली वालों हज करो, ए अली वालों ज़कात दो, सारे पाकीज़ा काम ईमान वालों के लिए, अली वालों के लिए। तो अब चले अली और जाकर के कुल्ले कुफ्र का सर उड़ाया। अभी तो मैं बात करने जा रहा हूं कौन कौन मैं देखता हूं साथ है, और अभी नाज़िम मिंबर ने कहा कि भाई चिन्योट की समातें बड़ी बुलंद है, और उन्होंने कहा कि अली फर्श पर बैठकर समझ में नहीं आता। कहा ना उन्होंने कि अली फर्श पर बैठकर समझ में नहीं आता। अली को समझना हो तो वहां पहुंचो जहां एक अली पहले से मौजूद था। चुप बैठे हैं लोग, मुझे हैरानी हो रही है ये चुप बैठे कौन लोग हैं। तवज्जो, अली चले और जब गए हैं और कुल्ले कुफ्र का सर उड़ाया और लाए इस शान से कि जैसे कोई शेर बरसती हुई बरसात में चलता है। एक हाथ में अम्र इब्न अब्द वुद का सर है और अली बसर शान चल रहे हैं, दूसरी हाथ में तलवार है और तलवार से लहू बह रहा है, और अली झूम झूम कर चल रहे हैं, झूम झूम कर चल रहे हैं। किसी ने पैगंबर से कहा या रसूल अल्लाह आज अली की चाल में बड़ा गुरूर है, बड़ा गुरूर है, बड़ा गुरूर है। पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा आज अली का ये गुरूर मुझे भी पसंद, मेरे अल्लाह को भी पसंद। अब एक हदीस दी पैगंबर ने और उसी हदीस पर बात कर रही है और यहीं से गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, जो कि नाज़िम मिंबर ने शेर पढ़ा। एक हदीस दी पैगंबर ने, अब वो हदीस तुम्हें याद आ जाएगी। खंदक की एक हदीस है, एक हदीस उस वक्त कही कि जब अली जा रहे थे कि कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले, और जब अम्र इब्न अब्द वुद का सर उड़ा दिया एक और हदीस कही
जब अली जा रहे थे एक हदीस, जब अली वापस आए एक हदीस। अब दूसरी हदीस क्या है वो तुम्हारे जहनों में महफूज है, वो मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन पहले उससे एक तफसीर सुनो और सिर्फ 5 मिनट मुझे देना। बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत है, साहिब तफसीर कश्शाफ, वो लिखते हैं, है मेरे साथ सबके साथ, वो लिखते हैं कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। देखो एक एक जुमला जाया ना हो, मैं देखना चाहता हूं कि चिन्योट की समाज से कहां तक है। कायनात की, आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं, साहिब तफसीर कश्शाफ, वो कहते हैं कायनात की, ज़मख़शरी नाम है उनका, ज़मख़शरी, वो कहते हैं कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह और इबादत कर रही है। हर शय अल्लाह की इबादत कर रही है। वो कहते हैं जितने इंसान हैं सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन इंसानों से 10 गुना ज्यादा हैं परिंदे, ये भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इंसानों और परिंदों से 10 गुना ज्यादा हैं कीड़े मकोड़े, ये भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन तीनों से अदद में 10 गुना ज्यादा हैं ये चौपाए हैवानात, ये भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन चारों से, इंसान, परिंदे, मकड़ी, ये चौपाए, इन चारों से 10 गुना ज्यादा है समंदर में बसने वाली मखलूक, वो भी अल्लाह की इबादत कर रही है। इन सब से 10 गुना ज्यादा है जिन्नात, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन सब से 10 गुना ज्यादा है खला में बसने वाली मखलूक, वो भी अल्लाह की इबादत कर रही है। इन तमाम से 10 गुना ज्यादा है पहले आसमान के फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन सब से 10 गुना ज्यादा है दूसरे आसमान के फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन सब से 10 गुना ज्यादा है तीसरे आसमान के फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन सब से 10 गुना ज्यादा है चौथे आसमान के फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। 5वें आसमान के फरिश्ते, 6ठे आसमान के फरिश्ते, इन तमाम से 10 गुना ज्यादा है 7वें आसमान के फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन सब से 10 गुना ज्यादा है अर्श वाले फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन तमाम से 10 गुना ज्यादा है कुर्सी का तवाफ करने वाले फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इन तमाम से 10 गुना ज्यादा है तूबा के फरिश्ते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बात पहुंच गई? जमीन से लेके आसमान तक सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मखलूकात अल्लाह की इबादत कर रही है। 2 शिक्ल हैं, एक शिक्ल को कहते हैं जमीन, एक शिक्ल को कहते हैं आसमान। जितने इस जमीन में मखलूक है सब अल्लाह की इबादत कर रही है। जितनी आसमानों तक अर्श और कुर्सी तक मखलूक है सब अल्लाह की इबादत कर रही है। जमीन को एक शिक्ल कहते, आसमान को एक शिक्ल कहते। जब 2 शिक्ल मिलते हैं तो सकलैन कहलाते। कोई है ज़हीन बैठा हुआ है? जमीन में जितनी मखलूक सब अल्लाह की इबादत कर रही है। आसमान में अर्श और कुर्सी तक जितनी मखलूक सब अल्लाह की इबादत कर रही है। एक शिक्ल है जमीन, एक शिक्ल है आसमान। जब 2 शिक्ल मिलते हैं तो सकलैन कहलाते हैं। एक बार जैसे ही इब्ने अब्दुल का सर काट के अली लाए तो पैगंबर ने कहा कि खंदक में अली की एक जरबत इबादत सकलैन से अफजल है। बात पहुंच गई? समझ में आया कि रसूल की हदीस भी वैसे ही समझी जाए जैसे कुरान की आयत समझी जाती है। कि रसूल ने कह दिया इबादत सकलैन, तो पहले सकलैन की इबादत को तो समझो कि इसमें जब मलाइका की इबादतें आ रही हैं तो दोस्तों की इबादतें भी आ रही हैं। किसके दोस्तों की? सबकी इबादतें आ रही। मदीने में रहने वालों की इबादतें भी हैं, मक्के में रहने वालों की इबादतें भी, जमीन में रहने वालों की इबादतें। का सकलैन की इबादत से अली की एक जरबत अफजल। और सकलैन की इबादत अब तक रुकी नहीं है, इबादत मुसलसल हो रही है और हर इबादत से अफजल है अली की एक जरबत। तो अली की एक जरबत जब इबादत सकलैन के मीजान में तुल जाए तो भारी हो जाए, तो अली के सजदे तो अपनी जगह है, अली के रोजे तो अपनी जगह है, अली की इताअत खुदाबंदी तो अपनी जगह है, अली का नारे तकबीर कहना अपनी जगह है। तो जब एक जर्ब इबादत सकलैन से अफजल हो तो अली जब अल्लाह अकबर कहता होगा वो किस मंजिल पर होगा? जब एक जर्ब इबादत सकलैन से अफजल हो तो जब अली रुकू में जाता होगा वो किस अफजलियत की मंजिल पर होता हो, और जब अली सजदे में जाए
तो अफजलियत के किस मकाम पर होंगे? यानी इबादत सगलैन आज तक शुक्रिया अदा कर रही है अली का कि कम से कम हमें हमारी इबादतों का वजन तो मालूम हुआ। पता नहीं कहीं जुमला कहता तो क्या आलम होता लोगों का कि इबादतें कह रही हैं या अली तेरा शुक्रिया, तू ना होता तो हमें हमारी इबादतों का वजन ना मालूम होता। तो वजन इबादत अली ने बताया, अली ने वजन इबादत बताया और इस शान से आए कि पैगंबर ने देखा और पैगंबर ने गले से लगा लिया। लेकिन आलम यह था कि अली के सर पे जरबत लगी हुई थी, आमिर ने एक जरब मारी थी और वो जरब अली के सर को शिकाफ्ता कर चुकी, लहू बह रहा था अली की जबीन से। पैगंबर ने अपने हाथ से अली की जबीन के लहू को साफ किया, अली की जबीन के लहू को साफ किया। यहां अली का सर शिकाफ्ता हुआ, अब पैगंबर ने कलेजे से लगा लिया और उधर करबला में अब्बास का सर शिकाफ्ता हुआ। सर पर गुर्ज लगा सकाए सकीना के और अब्बास का सर दो टुकड़े हुआ। मेरा यकीन है कि उस वक्त अब्बास ने अपने बाबा को जरूर याद किया होगा कि बाबा खंदक में आपके सर पे भी ऐसे ही जरब लगी थी, लेकिन खुदा की कसम मैं हाथ जोड़कर हजरत अबुल फजल की खिदमत में कहूंगा कि मौला अब्बास वहां अली के सर पर मरहम रखने वाला रसूल मौजूद था। लेकिन यहां जब आप घोड़े से गिरे हैं तो आवाज दी है, ऐ मेरे मौला मैं गिर गया घोड़े से। अब्बास ने यह नहीं कहा कि मेरी मदद कीजिए, अब्बास ने सिर्फ सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने एक बार कमर को थामा और कमर थाम के ये कहते हुए चले, अब्बास तुम मेरी कमर की ताकत ले गए बेटे। जिस तरीके से अब्बास पहुंचे हैं लाशें, हुसैन पहुंचे हैं लाशें अब्बास पर, या तो हुसैन जानता है या अब्बास जानता है। दो जुमले पढ़ना है और उसके बाद तुम्हारे लिए दुआ हो जाएगी और अगला खतीब मसाइब यहीं से आगाज करेगा। मेरी तरफ देखते रहना और रोना ना आए तो इसमें तुम्हारा कसूर है, मेरा नहीं है। मैं तो अपनी फराइज अदा कर रहा हूँ, मैं तो मसाइब पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारे मसाइब की कैफियत जाने कि तुम्हारे दिल पे करबला दस्तक दे रही है या नहीं। अब हुसैन पहुंचे हैं ना लाशे अब्बास पर, जिस आलम में अब्बास को देखा है हुसैन का कलेजा शक हो गया। मेरा दिल कहता है पूरी अब्बास की जिंदगी हुसैन की आंखों में आ गई होगी। ये अब्बास वही है कि जब 4 शाबान को पैदा हुआ था मैंने अपनी गोद में उठाया था और अली ने कहा था कि भाई का कुछ नाम रखा, तो हुसैन ने कहा बाबा ये तो बिखरा हुआ शेर है, बाबा इसका नाम मैं अब्बास रखूंगा। तो जिस बच्चे का नाम, छोटे से बच्चे का नाम जिसका नाम खुद हुसैन ने रखा हो, आज उसी की लाश पर हुसैन पहुंचा है और जिस आलम में पहुंचा है खुद हुसैन जानते हैं। भैया हम आ गए, अब्बास मैं आ गया, आका आपका शुक्रिया कि आप आ गए। आका मैं चाहता हूं आपके चेहरे की जियारत करो जियारत, हम बैठे तुम्हारे सराहने। हुसैन ने अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रख लिया, कहा आका मेरी एक आंख में तीर पैवस्त है, वो तीर जुदा हो जाए तो मैं आपके चेहरे को देख सकूं। हुसैन ने एक आंख से तीर जुदा किया, आंख का खून साफ किया। हुसैन के चेहरे को अब्बास ने देखा, सलाम किया, आका आप पर सलाम। आप इस गुलाम की लाश पर आ गए, इस गुलाम की खबर लेने आ गए। आका आपसे 2 वसीयतें हैं। कहा बेटा अब्बास बोलो क्या वसीयत है? कहा आका मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना इंतजार कर रही है, बच्ची दर खैमा पर इंतजार कर रही है। कहा दूसरी वसीयत यह है कि जब ज़ैनुल आबिदीन मेरी कब्र बनाएं तो उनसे कहिएगा मेरी कब्र पे ये ना लिखा जाए कि ये अब्बास की कब्र है, बल्कि ये लिखा जाए ये सकाए सकीना की कब्र है। खत्म हो गई बात। हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, उठाकर खेमागाह में ले आए। तमाम बच्चों ने अपने हाथों से कूजे फेंक दिए और फेंकने के बाद अब्बास के अलम को पकड़ के कहा चचा अब हमें प्यास नहीं है, चचा वापस आ जाओ, यहां तक तो तुमने सुन लिया। एक बहुत बड़ा जाकिर जो करबला में आके हजरत अब्बास के रोजे पर मसाइब पढ़ा करता था, सैयद इराकी मशहूर था, हर शब जुमा आता और अब्बास की मरकत पे मसाइब पढ़ता। एक रोज उसने अब्बास के मरकत पे मसाइब पढ़े तो साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी ले आया, छोटा सा बच्चा भी आ गया। जैसे ही बच्चे ने पहली मर्तबा अब्बास की कब्र को देखा, जब बाप ने मसाइब खत्म कर दिए तो बच्चे ने बाप के दामन को पकड़ पकड़ कर कहा बाबा एक सवाल करना चाहता हूं। कहा बेटे सवाल करो। कहा बाबा आप तो कहते थे कि अब्बास बहुत बुलंद कद के थे,
अब्बास का कद बहुत बुलंद था। कहा हाँ बेटे, अब्बास बहुत बुलंद कद के थे। जब अब्बास घोड़े पे बैठ जाते थे तो पांव जमीन से लगते थे। कहा बाबा, जब अब्बास मेरे आका इतने बुलंद कद के थे तो कब्र तो बहुत छोटी है, मेरे आका की कब्र तो बहुत छोटी है। तो सैयद इराकी ने रोते हुए कहा बेटे, तुझे क्या बताऊं कि जब हुसैन अब्बास के अलम को लेके खेमे में आ गए और उधर अब्बास का लाशा तन्हा रह गया तो सारी फौज पलट कर वापस आई। किसी ने अब्बास के शाने को काटा, किसी ने अब्बास के बाजू को काटा। का अब्बास का लाशा टुकड़े टुकड़े हो चुका था। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबी यनक़लिब।